इसके अंदर खतरनाक मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़े गए ताकि कोई भी दुश्मन इस किले के अंदर ना जा सके। किले के अंदर आने का एकमात्र रास्ता ये था, आपको यहाँ से झुककर आना पड़ता था। राजा हो, सैनिक हो, कोई भी हो, उसको इसी रास्ते से आना पड़ता था। ये था इस किले में आने का वास्तविक रास्ता। दोस्तों यही वो भूल भुलैया वाला रास्ता है जिसके अंदर दुश्मन जाने के बाद में अपनी मौत को साक्षात देखता था। अब किसी तरीके से अगर दुश्मन यहाँ पहुंच भी गया तो यहाँ पर उसको मिलने वाली है दूसरी गोल भूल भुलैया। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ सामने वाले हिस्से में से दुश्मन जब बचकर अपनी कोशिश करेगा जान बचाने की तो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। 2.5 स्टेप्स के बाद में नीचे सीधे आपको मिलेगी खाई। 12वीं शताब्दी में बना हुआ दौलताबाद का यानी कि देवगिरी का किला, जिसको सुरक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत बनाया गया कि आज तक भी इस किले को अजय दुर्ग कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस किले को बनाने की जो नेचुरल प्रोटेक्शन थी वो देती थी यहाँ की जो खाइयां हैं, इन खाइयों को खोदा गया और इन खाइयों को तकरीबन 70 फीट चौड़ा और 80 फीट गहरा खोदा गया। इसके अंदर खतरनाक मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़े गए ताकि कोई भी दुश्मन इस किले के अंदर ना जा सके। और दोस्तों इसकी जो बनावट है मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से यहाँ के शिल्पकारों ने ये काम किया था। सामने वाले हिस्से में जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं तकरीबन 150 फीट गहराई तक इस पहाड़ को बिल्कुल नीचे तक खोदा है और खोदने के बाद में यहाँ के जो शिल्पकार थे उन्होंने इस पूरे चट्टान को बिल्कुल प्लेन किया, क्योंकि 12वीं शताब्दी के समय में दुश्मनी जो सैनिक हुआ करते थे वो इन दीवारों पे चलने वाली पकड़ वाली छिपकली का इस्तेमाल करते थे, जिनकी मदद से आप किले में फतेह कर सकते हो। इसीलिए उन शासकों ने इन दीवारों को बिल्कुल प्लेन करवाया और इस तरफ भी आप पानी देख सकते हैं कि पूरा पानी से ये भरा हुआ है और पानी से भर के रखने के लिए इन लोगों की कनेक्टिविटी हुआ करती थी। पास के हिस्से में ही यहाँ पर बने हुए थे बड़े बड़े पानी के तालाब, जिन पानी की कनेक्टिविटी सीधा इससे हुआ करती थी। मैं आपको उस समय की एक टेक्निक दिखाता हूँ कि 12वीं शताब्दी के समय में जो यहाँ के भिल्लम पंचम यादव राजा थे उन्होंने इस किले में आने के लिए एक सीढ़ी बनाई थी और इस सीढ़ी पर एक बारी में केवल एक व्यक्ति ही आगे पीछे जा सकता था और इस पूरे हिस्से को पानी से भर दिया जाता था जब उनको लगता था कि दुश्मनी सेना उनके ऊपर आक्रमण करने का विचार कर रही है। तो 1189 के वक्त तक ये जो किला था पूरा अपनी मजबूती के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात बिगड़ जाती जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अपना शासन किया और इस किले को जीतने की कोशिश की। तो आज हम देख रहे हैं यादवों के समय में बनी हुई वो सीढ़ियां जिसमें एक बारी में एक ही व्यक्ति ऊपर की तरफ आ सकता था, आज के समय में यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि दुश्मन आ भी जाते हैं ना तो दुश्मनों को भूल भुलैया में डालने वाला वो मौत का दरवाजा उनका स्वागत करता था और छुपे हुए सैनिक दीवारों के चारों तरफ फैले रहते थे और दुश्मनों को हर हिस्से से शिकस्त देने की कोशिश किया करते थे। ये सामने वाली जो आपको गैलरी दिखाई दे रही है दोस्तों, इसे कहा जाता है अंधेरी मार्ग और इसी अंधेरी मार्ग के हिस्से में आप लोगों को घुमावदार रास्ते दिखाई देंगे। जिस घुमावदार रास्ते के अंदर यहाँ पर दुश्मनी सेना आ जाती थी और किले के अंदर जाने का एकमात्र जो रास्ता था वो यही हुआ करता था। इसी रास्ते से आप किले के अंदर घुस सकते थे, जा सकते थे और अब आपको दिखेगा कि रास्ता बिल्कुल सीधा बना हुआ है। लेकिन दोस्तों हकीकत में जब दुश्मन सेना यही सोचकर अंदर आती थी ना तो इस किले के सैनिक उनका इंतजार करते थे। इन दीवारों में बने हुए थे बहुत बड़े बड़े होल और उन होलों के पीछे, उन गड्ढों के पीछे यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे दुश्मनी सेना को मारने के लिए, हाथों में धारदार भाले और तलवार लिए। लेकिन आज के समय में आपको लाइट दिखाई दे रही है। एक वक्त पहले दोस्तों ये हिस्सा पूरा भूल भुलैया मेज में यानी कि भटका रहा था, उन दुश्मनों को रहा और इसीलिए देखेंगे इस वाले हिस्से में सैनिक दीवारों पे टक्कर मारेंगे, एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे और उनका संतुलन बिगड़ेगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर देंगे। तो यादव शासकों के द्वारा इन शिल्पों को तोड़ा गया। आज के समय में मैं आपको उस वक्त की एक टेक्निक दिखाता हूँ दोस्तों। इस पूरे हिस्से में ये सीढ़ियां तो खैर बाद में बनाई गई हैं, उस समय की टेक्निक समझते हैं। यहाँ वाले हिस्से में पहले पूरा पहाड़ का हिस्सा था जो कि तकरीबन 1952 के आसपास टूट गया था और उसके बाद से ये हिस्सा खुले में दिखता है।